हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार है और आप सभी का स्वागत है बेस लर्नर पे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में एक्चुअली हम किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है या फिर उसको कैसे काउंट करना है, इसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम को जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि आखिर ये कैसे आया होगा। ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, इनमें से एक कहानी ये भी है कि जो हमारे पूर्वज थे वो जो पालतू पशु हुआ करते थे उनके पास, जिनके पास कम पालतू पशु हैं उनको तो काउंट करने में दिक्कत होता नहीं था, और जिनके पास 100-200 ऐसे पशु थे उनके बाड़े में, उनको दिक्कत होने लगा था। जब भी वो उनको ले जाते थे घास वगैरह खिलाने के लिए बाहर बाड़े से, तो उनको दिक्कत होता था। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया इसके लिए कि जब बाड़े से पशु बाहर जाते थे तो जितने पशु बाहर गए उसके बदले, एक पशु के बदले एक कंकड़ रख लिया। फिर वापस से जब उन पशुओं को ले आते थे बाड़े में तो एक पशु आया तो उसके बदले एक कंकड़ उठा लिया। तो इससे उन्होंने एक सिस्टम का तरीका अपना लिया, मतलब एक सिस्टम बना लिया जिससे वो पशुओं को आराम से काउंट कर पाते थे। तो इसी को एक हम सिस्टम कहेंगे। ये एक तरीके का नंबर सिस्टम हो गया। तो जो हमारे पूर्वजों ने अपने पशुओं को गिनने के लिए कंकड़ यूज किया, वो कंकड़ एक ही टाइप का था, मतलब कि उन्होंने एक ही सिंबल का यूज किया पशुओं को गिनने में। तो इस सिस्टम को हम बेस 1 सिस्टम कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के सिंबल का यूज हुआ है। ऐसे ही और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, जिसमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम ये हैं। तो अगर मैं मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम की बात करूँ, उसमें से पहला है बेस 2, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम 2 कैरेक्टर का यूज करते हैं। 2 कैरेक्टर कौन से होते हैं? 0 और 1। ये ऐसा नंबर सिस्टम है जो हमारे मशीन लर्निंग या कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है। जो दूसरा है हमारा बेस 8, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम 8 सिंबल यूज करते हैं। 8 कौन से? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब 0 से लेकर 7 तक के सिंबल्स यूज किए जाते हैं। और ये नंबर सिस्टम भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में यूज होता है। बेस 10 नंबर सिस्टम, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 10 कैरेक्टर या 10 सिंबल का यूज होता है। वो कैरेक्टर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। डेली लाइफ में यूज होने का मतलब पैसे का लेन देन, खरीदना बेचना, ये सब आता है। नेक्स्ट है हमारा बेस 16। बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है, अगर ध्यान से देखें तो इसमें है बेस 16, मतलब इसके पास 16 कैरेक्टर है। 16 कैरेक्टर का मतलब 0 से डॉट 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 अगर जाए 9 तक तो सेम है जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है वहाँ पे, मतलब 10 कैरेक्टर आ गए। लेकिन अब मैं 10 के बाद बचे 6, अब वो उसमें जाऊँ, अगर मैं अगला लिखूँ तो 9 के बाद जो अगला कैरेक्टर होगा वो अगर हमने 1, 0, 10 ले लिया तो इसमें 1 और 0 रिपीट हो रहा है। तो ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम यूनिक कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं, बार बार एक ही कैरेक्टर को दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F तक ले जाते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक 10 कैरेक्टर ये हो गए, और A से लेकर F तक 6 कैरेक्टर ये हो गए। क्योंकि हमारा बेस 16 नंबर सिस्टम है, इसलिए इसमें 16 कैरेक्टर आएंगे। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ही यूज होता है।
तो जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो आज की क्लास में हम मेनली डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं कि नंबर क्या होता है। तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो पहले ही बताया कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो बेस 10 सिस्टम है। तो इसके अंदर जो सिंबल यूज किए गए हैं वो 10 सिंबल यूज किए गए हैं। तो वो 10 सिंबल कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये सिंबल हैं या फिर ये जो सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं इन्हीं को हम नंबर कहते हैं। तो नंबर को अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो ये जो हमारे सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं, सिंबॉलिक कैरेक्टर यही हमारे नंबर हैं। तो कितने नंबर हैं हमारे पास? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो 9 कैरेक्टर है यही हमारे यूज होते हैं बेस 10 में, पहले बता चुके हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऐसी क्वांटिटी जिसको लेबल करना हो या उसकी वैल्यू बताना हो तो हम इसी सिंबल का यूज करके बताते हैं। तो जो नंबर्स हैं उनको मेनली 2 भागों में बांटा गया है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो जो रियल नंबर है वो नंबर है जो हमारे डेली लाइफ में नॉर्मल तरीके से यूज हो रहा है। इमेजिनरी नंबर मतलब वो इसको हिंदी में अवास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब इन नंबर को हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल लाइफ में यूज नहीं होता है। जैसे कि अंडर रूट -1 है। तो कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में हो वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं और इसको आयोटा से डिनोट किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो रियल नंबर था, वास्तविक संख्या जो था, उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल। रैशनल को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये वो नंबर होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ q ≠ 0 होता है। कहने का मतलब है p और q, p एक नंबर है इंटीजर और q एक इंटीजर है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये कहलाते हैं रैशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्या। फिर आता है इरेशनल नंबर। तो वो नंबर जो p/q q ≠ 0 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नॉट रिटन इन p/q फॉर्म, इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। फिर जो रैशनल नंबर है उसको और भागों में बांटा जा सकता है। इसमें आता है फ्रैक्शनल नंबर, मतलब भिन्न संख्या। भिन्न संख्या मतलब जैसे मान लो 2/3 4/5, ये सारे भिन्न संख्या कहलाते हैं। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, कोई उसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, मतलब पूरा अंक, जैसे 2 3 9 8, ये इंटीजर कहलाते हैं। फिर आगे हम और देखें तो जो हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है, उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, पॉजिटिव और 0 और नेगेटिव, मतलब धनात्मक संख्या, और 0 मतलब शून्य, और ऋणात्मक संख्या जो नेगेटिव नंबर्स हैं। आगे और देखें तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब 0 से आगे वाले नंबर, 0 से आगे हम चलेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? 0 से आगे वाला नंबर होता है 1, मतलब वो नंबर जो काउंटिंग में यूज होता है, मतलब 1 से ही काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब वो नेचुरली आता है। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्रकृति संख्या। ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और चलते चलते इन्फिनिटी तक, मतलब जहाँ तक आप गिन सकते हो गिनते रहो। ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर आता है बात
होल नंबर की। होल मतलब होता है संपूर्ण संख्या, मतलब इसमें नेचुरल नंबर तो होता ही है, साथ में ज़ीरो नंबर, ज़ीरो जो है हमारा शून्य, वो आगे लग जाता है। मतलब नेचुरल नंबर के आगे अगर मैंने ज़ीरो लगा के 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक ले गया, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। फिर जो नेगेटिव नंबर है उनको भी ऐसे क्लासिफाई किया जा सकता है, उनको नेगेटिव नेचुरल, नेगेटिव होल नंबर कहते हैं। फिर आगे हम बात करें, जो ये हमारे नेचुरल नंबर हैं उनको और भागों में बांट सकते हैं। ऑड नंबर, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, मतलब 2 से उन नंबरों को भाग दे तो वो नहीं कटेगा, वो नंबर होते हैं ऑड नंबर। जैसे 3, 7, 5, ये ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से नहीं कटेंगे। फिर आता है इवन नंबर, मतलब वो, और हिंदी में इसको बोला जाता है विषम संख्या। और इवन नंबर होते हैं सम संख्या, वो नंबर जो 2 से कटेंगे, मतलब 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के मल्टीपल, जैसे 2, 4, 6। फिर बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर वो संख्या होते हैं जो या तो 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगे और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे। वैसे संख्याएं होते हैं, खुद 2 भी एक प्राइम है, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर 7, ये ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कंपोजिट नंबर, ये ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से ही तो कटते ही हैं और अपने अलावा किसी और नंबर से भी कटते हैं, 1 को छोड़ के। मतलब 1 से तो सारे ही नंबर कटते हैं, लेकिन वो 1 से भी कटेंगे, खुद से भी कटेंगे और अपने अलावा एक और नंबर से भी कटेंगे। जैसे मान लेते 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन है उसको हमने पढ़ लिया है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम रियल नंबर को डीपली डिस्कस करेंगे, इसके जो भी रैशनल इरैशनल नंबर है उनके नेचर और उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।